Hello everyone, my name is Komal Balyan and today we are going to learn। ये हमारा हमने कर लिया था ये मिठाई वाला। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी और आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी ऐसा बेचता है, मतलब सस्ता बेचता रहा है। भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। मतलब कि जो रोहिणी की जो माँ थी, मतलब रोहिणी की माँ ने उन चुन्नू मुन्नू की जो माँ थी वो क्या कहती है, वो कहती है कि मतलब इतने प्यार वाला जो था वो एक मुरली वाला, वो इतने बच्चों से इतना प्यार करता है, इतने कम दाम में उन्हें दे देता है, ऐसा भूखा वो घूमता रहता है। इसी समय मुरली वाले का सूक्ष्म स्वर्ण दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। दूर से एक आवाज़ सुनाई, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तब जो रोहिणी सोच रही थी तभी उसको आवाज़ सुन गई उसकी। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसे मीठा है इनका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उनकी बच्चों के प्रति वे स्नेहस्तिक्त बातें यादें आती रही। महीने के महीने आए तो वे चले गए, फिर मुरली वाले ने आए। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। जो रोहिणी थी उसको उस मुरली वाले की जो थी वो मतलब कि क्या हुआ, फिर वो कुछ महीने जो है वो मुरली वाला नहीं आया। फिर जो रोहिणी थी वो भी भूल गई मुरली वाले को, ठीक है, क्योंकि वो बहुत महीनों तक नहीं आया था। फिर धीरे धीरे उसका जो मतलब उसकी जो बातचीत थी वो बंद होने लगी, ठीक है, क्योंकि वो आया ही नहीं। 8 माह बाद मीन्स 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजा लंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मतलब जो रोहिणी थी अपने बाल सुखा रही थी छत पर, सर्दी का टाइम था और बच्चों को एक आस आई, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, हाँ उसकी वृद्ध दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठ जाऊंगी। इसका ये पूरे का ये पैराग्राफ का ये मतलब है कि उसका जो रोहिणी का जो है पति नहीं था, बस उसकी एक वृद्ध दादी थी। तो चुन्नू मुन्नू वो बोली रोहिणी की, चुन्नू मुन्नू के लिए क्या लेनी है, मिठाई लेनी है। मैं तो नहीं जा सकती, हाँ लेकिन मैं चिक के पीछे बैठ सकती हूँ। चिक का मतलब पर्दे के पीछे देख सकती हूँ, बैठ सकती हूँ। दादी उठकर कमरे से आकर बोली, ए मिठाई वाली इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियाँ है, पैसे की 16 दूंगा। तो वो कहता है मुरली वाला की रंग बिरंगी है, अलग अलग शेप की, चपटी गोल है, पहलदार है, ठीक है, और क्या है ये जो है ये कुछ कुछ मीठी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ रंग बिरंगी, और ये गोलियां हैं ये खांसी भी दूर करती हैं। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। मतलब दादी कहती है अरे बस 16 ही, मतलब 25 तो दे देते। तो मिठाई वाला कहते, नहीं दादी मैं बस इतनी ही दूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रही, वो कहती ले लो, बस बहुत सस्ती दे रहा है मिठाई वाला, तो ये ले लो, सस्ती दे रहा है तो 4 की दे दो। कहती हो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हूँ, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना अभी नहीं आता। मतलब कि वो दादी कहती है कि मुझे मोल भाव ज़्यादा नहीं करना आता, मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली, मतलब थोड़ी सी मुस्कुराहट दादी ने की। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इसे
पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। तुम हो नहीं। वो कहती है, वो रोहिणी की इससे पूछ लो कि ये पहली बार आया है, फिर पहले इसने बेची है यहाँ मिठाइयाँ और भी वगैरह चीज़ें। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका। वो कहते कि मैं पहली बार नहीं है, मैं बहुत सारी बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की अड़ से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? वो कहती है कि तुम मिठाई लेकर आए थे पहली बार या फिर और कोई चीज़ लेकर आए थे? मिठाई हर्ष, संशय और विस्मयादिक भाव से डूबकर बोला, इससे पहली बार मैं मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले मैं खिलौने लेकर आया था। वो कहता है कि मैं पहले मुरली लेकर आया था, फिर मैं खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इस व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वो कहती कि बस तुम्हें क्या मिलता है इससे? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यहाँ मैं चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं बस यही चाहता हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास है पैसे, लेकिन बस मुझे धीरज, धैर्य और सुख मिलना चाहिए। और सो कैसे वह भी बताऊँ। अब व्यर्थ उन बातों की क्या चर्चा करूँ, उन्हें आप जान ही दें। अगर आप उन्हें जान ही दे, उस बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तो और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, बहुत हर्जा न होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी। रोहिणी कहती है कि वो कहती है, मैं बहुत उत्सुक हूँ इस बात को सुनने के लिए, आप मुझे बता दो। मिठाई वाला कहता, नहीं, इस बात को सुनकर आप क्या करोगी? अंत्येष्ट गंभीरता के साथ मिठाई वाला ने कहा कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़ा, नौकरी चाकर, सब कुछ था। स्त्री भी, छोटे 2 बच्चे भी मेरे। वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरे प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के संजीव खिलौने। उनकी अठखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे, यहाँ तो कहीं आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल मिल मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में क्या होगा? इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने बच्चों की उस झलक सी मिल जाती है। ऐसे जान पड़ता है जैसे वे उस झलक में हंस खेल रहे होंगे। पैसे की कमी थोड़ी ही, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाली की ओर देखती हुई आंखों आंसू से तर है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी ने लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोली, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाई से भरी मिठाई वाले के चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी के भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार मैं ये पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे नहीं, अब पैसे ले ही जाओ भाई। अब तक आगे फिर सुनाई पड़ा इसी प्रकार मादक मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। गाइस, इस पूरे पैराग्राफ में ये दिया हुआ है कि वो कहता है कि मैं भी एक नगर का वासी था, मतलब कि मैं भी बहुत अमीर था, गाड़ी घोड़े सब नौकर चौकर, बाहर भी बहुत संपत्ति थी। मेरी पत्नी थी, वो एक मेरी प्राण थी, और मेरे बच्चे सोने के संसार है, लेकिन अब वो नहीं है। दादी प्राण निकालना चाहती है लेकिन नहीं निकल रहे हैं, और मैं अपनी बच्चों की खोज में, क्योंकि उसके बच्चे और उसकी जो पत्नी है वो मर गई है, ठीक है, मर गए हैं वो, तो अपने बच्चों की खोज में वो निकला हुआ है। पत्नी की नहीं, बच्चों की खोज में वो निकला गया है, और इसलिए वजह से वो अपने बच्चों की इसमें झलक देख रहा है। वो कह रहा कहीं तो उन्होंने अपना जन्म लिया होगा। और एक मतलब कोलाहल मचा रहता था घर पे कि बच्चों का शोर मचा रहता था, ठीक है। फिर चुन्नू मुन्नू आगे उनसे मिठाई दे दी, और फिर वो क्या बोले,
और मैं भी पहले बहुत खुश था, लेकिन अब कोई नहीं है, मेरे सभी मर गए हैं, मैं उनकी ही खोज में डूबा हूँ। फिर चुनु मुनु आ गए, फिर चुनु मुनु में उनसे मिठाई देते हैं और फिर जो वो थी रोहिणी, वो अंदर से पैसे फेंक देती है। फिर जो वो जो दादी है वो उसे देती है, मिठाई वाला नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसे अपने बच्चों की याद आ गई थी, वो वहाँ से चला गया था क्योंकि वो रो रहा था, मतलब उसकी आँखों में आंसू थे। फिर से वो कहने लगा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो जो कहानी है ये लिखी है भगवती प्रसाद वाजपेयी के द्वारा। ठीक है, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।